जितना हो सकता था मैंने किया। मैंने अपनी हर एक इनपुट दी, अपना इतना ज़्यादा उसको इज्जत दिया, वैल्यू दी, इतना ज़्यादा मैंने उसको टाइम दिया, उसके लिए मैंने हर एक वो एफर्ट किया जितना मुझसे हो सकता था। बट फिर भी वो भैंचोद मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे प्यार नहीं दे रहा, मेरी केयर नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं इसी प्रकार के कंटेंट बनाता हूं जो हर एक लड़के को समझना जानना जरूरी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप डे बाय डे इंप्रूव होगे और मैं डेली वीडियो डालता हूं। वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां पर हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल 100% देते हैं उस रिश्ते में, बट जो अगली बंदी है वो बहनचोद ना हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, ना वैल्यू दे रही है, ना प्यार दिखा रही है। बस हम फिजूल में फिर भी हम उसके दीवाने हैं, उसके लिए हद से गुजरे हुए हैं। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो सीधी सी बात को समझो, हर एक इंसान का अपना एक रॉ नेचर होता है। मतलब ऊपरी दिखावा सब अच्छा अच्छा करते हैं, कई अच्छा नहीं भी करते, बट अंदर का जो नेचर है वो सबका डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है। क्या पता वो अगले इंसान का जो रॉ नेचर है, अंदर का नेचर है, उसमें भाई उसका रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, वैल्यू देना, ये सब उसके अंदर से होता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, भाई एक सुअर है, उसका नेचर क्या है? उसको टट्टी खाना है। आप उसको रसगुल्ला दे दो, लड्डू दे दो, महंगी से महंगी बर्फी ला के दे दो, केक दे दो, वो बोलेगा भाई मुझे टट्टी खानी है भैंचो, ये सब चीजें तो दूर कर ले, ये सब तो भाई नफरत है मुझे इन सब चीजों से। समझे बात को? ये उस इंसान का ऐसा नेचर होगा कि अगला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसका नेचर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अगला ही फुद्दू है। और कई बहनचो ऐसे होते हैं ना जिनको भाई रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं पता होता है, आपस में बहनचो मादरचोद ये है वो है, थप्पड़ है, गाली गलौज है, ये सब चीजें करते हैं। तो भाई उसको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, इसमें तेरी थोड़ी कोई गलती है? तुझे तो पता है ना तू अगले को रिस्पेक्ट दे रहा है, अगली क्या पता वैसी हो कि उसको बस वो छिनरपंती आती हो, उसके अलावा उसको पता ही नहीं है कि हाँ भी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, या फिर वैल्यू कैसे दी जाती है, प्यार कैसे किया जाता है, ये उसके नेचर में है ही नहीं। तो तू अपने सारे एफर्ट लगा रहा है, उसके लिए हर एक टाइम अवेलेबल रह रहा है, अपना टाइम दे रहा है, इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, सब कुछ उसके लिए। कहने का मतलब A to Z तू ऐसी चीजें कर रहा है जिससे अगली को भी कुछ तो एहसास हो कि हाँ अगली तेरे को कुछ वैल्यू दे, कुछ प्यार दे, कुछ केयर करे, कि तुझे भी थोड़ा सा फील हो कि हाँ हम रिलेशनशिप में है या फिर ये मेरी वाइफ है। आपने स्टार्टिंग में सोचा कि चलो टाइम दे देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, भरोसे पे दुनिया कायम है, टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। अब पानी सर से ऊपर चल गया तो भाई तुम तो बाहर निकलोगे ना उन चीजों से। हम कितना उसको सह सकते हैं, जितना हम कैपेबल हैं सहने के उतना ही सहेंगे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि अगला भाई तुमको दिन भर बहन चो गालियां दे रहा है, उल्टी सीधी तुम्हारे साथ हरकतें कर रहा है, तुमको बिल्कुल भी, तुम्हारी बिल्कुल उसको कदर ही नहीं है, तो तुम फिर भी बहन चो उसके पीछे दुम हिलाते फिरोगे कि जी मेरी जान हो, ये है वो है। एक लिमिट तक जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ठोकर लग गई, आपको ऐसा फील हुआ कि यार अगला मजा नहीं आ रहा इसके साथ, मेरे को इज्जत नहीं मिल रही उस हिसाब से। और एक और इसमें बात है कि अगला चलो आपको इज्जत नहीं दे रहा, बट बहन जो बेइज्जती तो ना करे ना। कई लड़कियां बहन जो अपने BF की बेइज्जती करती है अपनी सहेलियों के सामने या फिर अदर भी किसी अनजान के सामने भी। वो कहाँ का बहन जो प्यार है? ये क्या है? जिसको हम प्यार करते हैं भाई उसको पूरी पूरी इज्जत देते हैं। प्यार का दूसरा नाम आप इज्जत मान लो, कि इज्जत आपको भी देनी है उसको भी देनी है। तो कम से कम आपको इज्जत नहीं मिल रही साली, वो कम से कम बेइज्जती तो ना करे। ऐसी छिनरपति औरतों से, लड़कियों से भाई हमेशा परहेज रखो, दूर रहो। अगर आप मजबूरी में ऐसी जगह फंसे हो या कई कारणों की वजह से आप फिर भी फंसे हुए हो, तो एक बात याद रखो कि आपकी जिंदगी चलो आप स्वर्ग नहीं बना रहे हो, लेकिन आप हो तो नर्क में। भाई उसको नर्क तो मत रहने दो कम से कम। कि आप ऐसा तो है नहीं कि बहन जो स्वर्ग में बना दोगे उसको, बहन जो एकदम से हालात चेंज कर दोगे, एकदम आपके लिए परफेक्ट इंसान कोई मिलेगा। बट ऐसा भी तो मत होने दो कि भाई आप उसी नर्क में रहते रहो कि अगला कुछ आपको घाट बराबर नहीं समझ रहा हो, तुम बहन चो उसके पीछे अपनी गाड़ हिलाते फिर रहे हो कि बाबू तू ही हमर सोना, तू ही हमर जान। अगली फुद्दू है, तेरा नहीं इसमें कोई दोष है। तू अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, औसम है। अगर नहीं भी है तो मेरा चैनल देख बन जाएगा। बट अगला ही फुद्दू है बहन जो उसको अकल ही नहीं है, तो एक लिमिट तक बर्दाश्त करो, सह लो, समझ लो, सीख लो। अगर आपको लगे कि नहीं अब कुछ सुधार नहीं हो रहा, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, तो लात मारो उसकी गोंड पे, तो दफा करो उसको अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी आप एंजॉय करो। माँ जुदा है आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि कट जाए मर जाए बहन की लोड़ी, मेरी को कदर नहीं कर रही है, मेरी नहीं हो रही है, मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए घुट घुट के थोड़ी मरूंगा। किसी एक इंसान के लिए हम अपनी जिंदगी थोड़ी ना भाई नर्क बनाएंगे। बात बहुत सिंपल है कि अगला अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा, वैल्यू नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो वहां से भाई हाथ जोड़ दो, या तुम भी बहन जो गाली गलौज करके खत्म कर दो किस्सा। आगे बढ़ो, ऐसे इंसान से आपको बच के चलना है, ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ। और अगर मेरे भाई तो इम्प्रूव होना चाहता है हर एक एंगल से, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, ग्रूमिंग हो, फैशन हो, फिटनेस हो, डाइट हो, स्किन केयर, हेयर केयर, मैं A to Z टॉपिक कवर कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। और फायदा आपका ये है कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो आप सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगी और डे बाय डे आप इम्प्रूव करोगे। धन्यवाद।